बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे और ये एक्सरसाइज जो है वो ट्रेपेजॉइडल रूल मेथड से हम लोग करेंगे। तो ट्रेपेजॉइडल रूल में स्टूडेंट्स दो तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक है इक्वल डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और दूसरा है अनइक्वल डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दी है कि ये हमारे पास फंक्शन है और इंटीग्रल की लिमिट है 0 से 0.8। इसको हमने सॉल्व करना है और ये काफ़ी बड़ा फंक्शन है, तो इसको हम लोग जो है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे ट्रेपेजॉइडल से। तो हमने दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने लिख दी है। तो तरीकाकार ये है कि अगर आपको एग्जाम में फंक्शन आ जाए इस तरह से तो आप डाटा पॉइंट्स खुद जनरेट करेंगे। अगर आपको डाटा पॉइंट्स आ जाए तो आपका जो है वो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि डाटा पॉइंट्स को खुद दे दिए, आपको खुद जनरेट नहीं करने पड़ेंगे। तो लिहाजा दोनों तरह से आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। जब फंक्शनल फॉर्म में आपके पास आ जाए तो आप खुद डाटा पॉइंट्स जनरेट करेंगे, अगर आपको डाटा पॉइंट्स गिवन दिए हों तो इट्स ओके। तो ये दो तरह के डाटा पॉइंट्स आपके सामने है, इक्वल डाटा पॉइंट्स हैं और इक्वल और अनइक्वल डाटा पॉइंट्स हैं। तो अनइक्वल डाटा पॉइंट्स में स्टूडेंट्स जो एक्स आपके पास जो है वेरिएशन जो है एक्स डाटा पॉइंट्स हैं वो उसमें वो इक्वल स्पेस्ड नहीं होते, वो अनइवन होते हैं, अनइक्वल उसके बोलते हैं, या अन इक्वल स्पेस्ड, नॉन इक्वल स्पेस्ड, इक्वल स्पेस्ड, ये दो तरह की टर्मिनोलॉजी भी यूज कर सकते हैं आप लोग। तो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरह से आपको मिलेगा अनइक्वल स्पेस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है दो कंसेक्टिव पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है अगर अनइक्वल डाटा पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहले आपके पास जो इंटरवल है उसमें आपके पास जो स्टेप साइज है वो दोनों का डिफरेंस है वो आपके पास 0.12 है और इसमें आपके पास 0.10 है, इसी तरह इसमें 0.10 है। और देखेंगे कि आपके पास डिफरेंट दो कंसेक्टिव नंबर्स में डिफरेंट जो है वो डिफरेंसेस होंगे, डिफरेंट स्टेप साइज होगा, तो इसलिए इसको हम अनइक्वल डाटा पॉइंट्स बोलेंगे। और दूसरी साइड पे आपके पास इक्वल है तो इसमें आपके पास जो स्टेप साइज है कोई भी आप जो है वो दो डाटा पॉइंट्स उठाएं उनमें डिफरेंस जो है वो सेम हो। तो हम लोग जो है इसको ट्रेपेजॉइडल रूल से करने जा रहे हैं। तो याद रखें कि ट्रेपेजॉइडल रूल जो है ये इक्वल स्पेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अनइक्वल स्पेस के लिए भी कर सकते हैं। कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो बेसिक फार्मूला है वो आपके पास जो है वो ये है बेसिक फार्मूला ट्रेपेजॉइडल रूल का। तो कंपोजिशन जब हम यूज़ करते हैं यूजुअली हम जो है वो कंपोजिशन ही यूज़ करते हैं, क्योंकि कंपोजिशन में हम एरर को, जैसा कि हमने एक्सरसाइज भी की थी, एरर को काफ़ी हद तक हम जो है वो रिमूव कर देते हैं। और वैसे भी एक जनरल आपके पास एक फार्मूला, एक जनरल परसेप्शन आपके पास, ये जनरल एक पैमाना है कि जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आपके पास उतना ही बेहतर होगा। ओके, तो कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल्स हम इस्तेमाल करेंगे। कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पहले हम सॉल्व करेंगे अनइक्वल केस को। तो अनइक्वल केस जो है उसमें आपके पास डाटा पॉइंट्स जो हैं जो गिवन है वो 11 है, इसमें भी आपके पास 11 डाटा पॉइंट्स हैं। तो 11 डाटा पॉइंट्स हैं तो आपके पास नंबर ऑफ सब इंटरवल्स जो है वो होंगे 10। ओके, और जो एच जो है जैसा कि पहले बात कर चुके हैं ये वेरिएबल होगा, हर दो कंसेक्टिव डिफरेंस में एच जो है वो डिफरेंट होगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल क्या है कि आप बेसिकली ट्रेपेजॉइडल रूल को ही उसको बार बार यूज करेंगे लेकिन छोटे छोटे सब इंटरवल्स में। तो इसमें सब इंटरवल्स कितने हैं आपके पास 10, और हम हर सब इंटरवल पे ट्रेपेजॉइडल रूल यूज करेंगे और ट्रेपेजॉइडल रूल का ये बेसिक फार्मूला है। तो इसका मतलब हुआ कि इसके 10 नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हैं तो हम होल इंटीग्रेशन को 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल आई जो है वो होल इंटीग्रेशन जो इस फंक्शन की हम कर लेंगे, तो इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं I1, I2, I3 जितने आपके पास नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हैं, I1, I2, I3 सो ऑन I10। ओके, और हर जो इंटीग्रेशन है सब इंटरवल्स पे यूजिंग द ट्रेपेजॉइडल रूल हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो पहला हम I1 को सॉल्व करते हैं यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। तो I1 है ये पहला इंटरवल, तो पहले इंटरवल में आपके पास जो है ये है x1 और ये है x2। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेपेजॉइडल रूल जो है वो हमने इसको यूज किया और ये हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल बनेगा पहले इंटरवल में x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई 2 इनटू f1 मींस f of x1 प्लस f of x2।
तो ये स्टूडेंट्स पहले इंटरवल में आपके पास ट्रेपेजॉइडल रूल को हमने यूज कर लिया, प्लस दूसरे इंटरवल में, तो दूसरे इंटरवल में आपके पास जो है वो डेटा पॉइंट्स ये होंगे। नेक्स्ट, तो ये आपके पास जो है x3 पॉइंट है, ये x2 पॉइंट है, तो x3 माइनस x2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 सो ऑन। तो हम लास्ट जो है चलते हैं, इसी तरह हम लास्ट इंटरवल पे चलेंगे। तो आपके पास अगर ये 10 डेटा पॉइंट्स हैं तो आखिरी पॉइंट जो होगा वो x11 होगा और प्रीवियस पॉइंट x10 होगा। तो x11 माइनस x10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू f ऑफ 10 प्लस f ऑफ 11। ओके, तो इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व करके लिखा है, आप लोग खुद करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2, ये क्या है, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 2 इंटू दोनों का सम। तो इसको स्टूडेंट सॉल्व करने के बाद मैंने ये लिखा है इस I1 को, तो आप लोग इसको वेरीफाई करेंगे। इसी तरह ये I2 है, I3 है, I4 है, I5 अप टू I10। तो ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं जो आप सॉल्व करने के बाद आपको मिलेंगे वो सारे मैंने लिख दिए, और इसको जब सम अप करेंगे तो ये आपके पास इंटीग्रेशन का आंसर जो आएगा 1.5948। तो ये आपने क्या किया है, ये बेसिकली ये आपके पास जो है इंटीग्रेशन आपने यूज किया, कंपोजिशन यूज की है। तो ये आपके पास h है, पहले इंटरवल का h1 ये है, दूसरे इंटरवल का h2 ये है, इसी तरह आखिरी इंटरवल में h जो है 10 ये है। यानी मतलब ये है कि ये आपके पास h इसमें हर इंटरवल में डिफरेंट था, तो हमने इंडिविजुअली जो है हर इंटरवल में h जो है वो यहाँ पे लिखा अकॉर्डिंग टू फार्मूला और उसको सॉल्व किया, और ये आपके पास न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। ओके, तो ये आपने आंसर देख लिया, इसको आप लोग वेरीफाई करेंगे। अब चलते हैं दूसरे केस की तरफ। तो इक्वल डाटा डिस्ट्रीब्यूशन का केस, तो इसमें आपने क्या करना था, नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स आपके पास उतने ही हैं, 11 ही हैं। तो आपके पास अगर 11 डाटा पॉइंट्स हैं तो आपके पास नंबर ऑफ सब इंटरवल्स जो n है वो कितने होंगे, 10 होंगे। और h आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, h आप b माइनस a डिवाइडेड बाई n, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये आपके पास 0.08 आपके पास h है, इट मीन ये h थ्रू आउट द डाटा पॉइंट्स कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको इक्वली स्पेस्ड बोलेंगे या इक्वल डाटा या इवन डाटा बोलेंगे। ओके, तो इसमें आपके पास h थ्रू आउट सेम रहेगा। तो ये हमने डाटा पॉइंट जनरेट कर लिए, इसी पे ये जो मैंने y वैल्यूज ये किस तरह इन्हीं डाटा पॉइंट्स पे इस फंक्शन से हमने ये वैल्यू जनरेट की है, y वैल्यू जनरेट की है। सिंपली आपने ये डाटा पॉइंट्स हैं, ये डाटा पॉइंट्स हैं, इनको आपने x की वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करते जाना और y का आपने आंसर लिखते जाना। इसी तरह ये y आपके पास लिखा हुआ है। ओके, ये डाटा जनरेट कर लिया। ओके, तो इक्वल डाटा स्पेस में फॉर्मूलेशन आपके पास जो ये है, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्योंकि h जो है वो सेम है तो इसलिए हम इसको कॉमन निकाल लेते थे, इक्वली स्पेस्ड है। इसमें h डिफरेंट था तो इसलिए हमने इसे कॉमन नहीं निकाला, इसमें हमने कॉमन निकाल लिया। तो बाकी फार्मूला ये है और बिल्कुल बहुत सिंपल, h आपके पास 0.08 है डिवाइडेड बाय 2 अकॉर्डिंग टू फार्मूला। f ऑफ x1 क्या है आपके पास 0.2, वो सब्स्टिट्यूट किया इनटू 2 इनटू, तो आपके पास अब ये जो 2 मल्टीप्लायर है ये आपके पास f1 जो आपके पास fi है इसकी वेरिएशन है 2 से 10 तक। तो ये आपके पास कहां से कहां तक होगी, इधर से इधर तक, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है, हमने कंपोजिशन में इसको स्टडी कर चुके हैं। इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये मैंने लिख दिया 2 इंटू 1.23 प्लस 1.29 अप टू इस वैल्यू तक, तो 1.1944। तो ये इसके साथ आपके पास 2 मल्टीप्लाई होगा प्लस आपके पास f11 जो है लास्ट वैल्यू आपके पास जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर है 1.615। तो ये था स्टूडेंट आपके पास यूज ऑफ कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल फॉर अनइक्वल एंड इक्वल डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो है हमने देखा है दोनों के आंसर में जो है वो डिफरेंस है, बट ये क्वाइट नेचुरल है कि दोनों में आंसर में डिफरेंस होगा क्योंकि दोनों न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है। तो हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है, अगर हम इसको जो है एनालिटिकल सॉल्यूशन इसका निकालें, एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालें, तो वो हमारे पास है 1.164 हमारे पास जो है इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। चलिए आगे फर्दर भी लिख लेते हैं डेसिमल्स तक। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। इसको जब सिंपल जो आपने इंटरमीडिएट क्लासेस में इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना सीखा था उस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। तो ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन कहलाएगा। ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स अगर हम उसके साथ
एरर निकालेंगे तो इसमें 2.8% रिलेटिव परसेंटेज एरर जो है वो 2.8% आएगी, और इसमें अगर हम लोग एरर निकालेंगे तो 1.55% एरर आएगी। तो आप लोगों ऑब्वियसली आप लोगों के ज़हन में क्वेश्चन होगा कि दोनों ही ट्रेपेजॉइडल रूल से हमने किए हैं तो दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो वो ये डिफरेंस इसलिए स्टूडेंट्स आ रहा है कि जब हम लोग अनइवन स्पेस के लिए जो है न्यूमेरिकल फार्मूलेशन यूज़ करते हैं तो उसका ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी ड्रॉप हो जाता है, और जब इक्वल स्पेस होती है तो उसमें ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी ड्रॉप नहीं होता। बस इसको यहाँ तक ही आप लोग समझें, क्योंकि ये एक अलग डिटेल्ड टॉपिक है जिसमें हम देखते हैं कि ऑर्डर जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पेस के लिए ऑर्डर मेथड का जो है वो कैसे डिग्रेड होता है। बट ये क्वाइट नेचुरल है, दोनों में डिफरेंस क्यों है, बट ये टास्क नहीं है कि डिफरेंस क्यों है, इसका हमें इस्तेमाल सीखना था कि ये अनइक्वल स्पेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इक्वल स्पेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये थी आज की एक्सरसाइज। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।